तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं प्यारी चिड़िया। तो यहाँ पार्ट्स पढ़ने से पहले तीनों बॉक्स में कुछ दिया गया है। तो पहले देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। पाठ से पूर्व नीले आसमान में उड़ती पक्षी कितने सुंदर लगते हैं। लगते हैं ना? लगते हैं नहीं। छोटे बड़े रंग बिरंगे पंछियों की गुस्ती चाहट हमें खुशी देती है, परंतु वो हमें और भी बहुत कुछ सिखाती है। आइए जानते हैं कि एक नन्ही चिड़िया हमें क्या क्या सिखाती है। तो दूसरे घर में दिया गया है, चर्चा करें। बच्चों से पूछे कि वे किस किस पक्षी को पहचानते हैं। उन्हें तरह तरह की पक्षियों के चित्र दिखाकर उनके नाम पूछे। पहले स्वयं चित्रों में देखिए, पक्षी की आवाज़ निकालिए और फिर बच्चों से भी ऐसा ही करने के लिए कहें। तो तीसरे बॉक्स में दिया गया है जीवन मूल्य। हमें इससे क्या सीखते हैं और क्या हमें सीखना चाहिए। तो पक्षी प्रेम, परिश्रम, उन्नति तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। तो इस प्यारी चिड़िया पंक्तियों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब पढ़ना शुरू करते हैं। नन्ही सी एक प्यारी चिड़िया जब आसमान में उड़कर जाती, हम नन्हे मुन्नों को जीवन में ऊंचे उठना या सिखलाती। नन्ही सी एक प्यारी चिड़िया जब उड़कर डाल पर आती, तिनकों से घर कैसे बनाता, हमको है ये बात सिखलाती। नन्ही सी एक चिड़िया, प्यारी चिड़िया जब दाना चुग कर आती, मेहनत से ही भोजन मिलता, बात हमें ये सिखलाती। तो यहाँ पर जो बोला गया है, हम बहुत सारी चीज़ एक प्यारी चिड़िया से सीख सकते हैं। वो जब आसमान में ऊपर जाता है तो सिखाते हैं हमको भी ऊपर में जाना चाहिए, या इसका मतलब है हमको भी ऐसा काम करना चाहिए जैसे कि हमारा औहदा बढ़े, हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, उन्नति की तरफ आगे बढ़े। जब वो डाल पर आती, देखो चिड़िया तिनकों से ही घर बनाती है, तो हमको भी ये सिखाती है हम कैसे अपना घर बना सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है, अगर परिश्रम करेंगे तो हम भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। और जो बात सिखाती है चिड़िया, खुद का भोजन खुद को संग्रह करना चाहिए, एक है तो उपार्जन करना चाहिए। हमें चिड़िया जो बातें सिखाती है, यही बात सिखाती है, मेहनत, हमेशा मेहनत हमें अब खुद का जो उन्नति है वो करवाती है। हम अगर परिश्रम करें तो बहुत जल्दी अर्थ उपार्जन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण चाबीकाठी है। तो सबको यही मानना चाहिए, यही करना चाहिए। इसके बाद नन्ही सी एक प्यारी चिड़िया जब घर आंगन में आती, फुदक फुदक कर हम सबको हंसते रहना वो सिखलाती। देखो जिंदगी में और एक बहुत ही बड़ा जो चीज़ है वो है हंसते रहना। एक पंछी भी कभी कभी इंसान को हंसाती है। वो फुदक कर यहाँ वहाँ बैठती है तो इंसान उसको देखकर हंस सकता है। लेकिन ये हमें सिखाती है जो ज़िंदगी में जो भी दुख हो, कष्ट हो, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, उसके साथ लड़ाई करना चाहिए, उससे जीतना चाहिए, एवं इसके बाद भी हमें कोशिश करना चाहिए हंसने की। ज़िंदगी का असली मतलब है जो इंसान
कष्ट में भी खुशी से रहना सीख जाए, वो इंसान का ज़िंदगी सार्थक हो जाता है। वो हमेशा जीत ही जाता है ज़िंदगी की लड़ाई में। तो बच्चों, तुम लोगों को ऐसे ही कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत शब्द अर्थ तो दिए गए हैं। नन्ही या छोटी, जिसे हम टाइनी कहते हैं इंग्लिश में। डाल यानी टहनी, जो ब्रांच कहते हैं इंग्लिश में। तिनका, इसका मतलब है घास फूस, इंग्लिश में स्ट्रॉ कहते हैं हम। मेहनत, जिसे हम परिश्रम कहते हैं, हार्डवर्क होता है इंग्लिश में। भोजन, इसका अर्थ है खाना, हम फूड कहते हैं इंग्लिश में। आंगन, घर के अंदर का सहन, जिसे इंग्लिश में कार्टी वर्ड बोलाता है। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से इनको पढ़ना और समझना।